अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड एक्सरसाइज वर्चुअल सिस्टम के हम सॉल्व कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो आपको पता है करप्ट नहीं होनी चाहिए। ड्यू डेट के बाद आपने सबमिट करानी और किसी से भी कॉपी नहीं आपने करनी है। आपने ये एक्सरसाइज जो है वो खुद सॉल्व करनी है। लर्निंग आउटकम की बात कर लें तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, इसका रिव्यू आपने करना है। मतलब कि परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सीखने के मिलेंगी। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या होता है अमेज़ॉन लिस्टिंग का। उसके बाद जो है वो किस तरह से सप्लायर की क्रेडिबिलिटी वेरीफाई कर सकते हैं और जो है वो एलिमेंट लिस्टिंग जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके पास दिए हैं जी 4 टास्क, जिसको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। उसके बाद है जी ये किस तरह से आपने फाइल सबमिट करानी है। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सिंपल जैसे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं उस तरह से आपने कॉपी पेस्ट कर लेना और इस तरह से एक फाइल का जो है फॉर्मेट बना के आपने अपने पास रख लेना है। सबसे पहले आपने कोर्स का नाम बताना है, देन एक्सरसाइज एंड देन बैच एंड देन टास्क 1। अब टास्क 1 में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, सपोज यू आर अ सेलर ऑन Amazon एंड यू हैव रिसीव अ परफॉर्मा इनवॉइस फ्रॉम अ सप्लायर। एक्सप्लेन एनी 3 की एलिमेंट्स यू शुड रिव्यू ऑन द परफॉर्मा इनवॉइस बिफोर प्रोसीडिंग विद द ऑर्डर। अब फ़र्ज़ कर लें कि आप अमेज़ोन के ऊपर सेलर हैं और आपको जो है वो सप्लायर ने कुछ चीज़ें जो है वो भेजी, उसके साथ जो है वो परफॉर्मा इनवॉइस आपको रिसीव हुई है। अब आपने क्या करना है जी, उस परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर कौन से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपका देखना जो है वो ज़रूरी है अपना ऑर्डर रिसीव करने से पहले। ठीक है। तो इसको जो है वो हमने 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है आपका आ जाता है प्रोडक्ट डिटेल एक्यूरेसी, यानी कि इंश्योर द लिस्टेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्वांटिटीज एंड स्पेसिफिकेशन मैच योर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। यानी कि आपने जो भी चीज़ डिमांड की थी, जो भी प्रोडक्ट थी, जो भी आप डिस्क्रिप्शन चाहते थे, उसकी जितनी क्वांटिटी चाहते थे, इसकी जो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए थी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है। उसको हम कह देंगे प्रोडक्ट डिटेल एक्यूरेसी। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है प्राइसिंग एंड पेमेंट टर्म्स। वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ प्राइसेस, यानी कि आपको आपने सप्लायर से जब बात की थी तो आपने जो था उसके अंदर अपनी सारी पेमेंट्स और प्राइसेस और डिस्काउंट्स वगैरह जो थे वो डिस्कस किए थे, तो वो क्या उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद आ जाती है शिपिंग एंड डिलीवरी इन्फॉर्मेशन। इसमें आपकी आ जाता है कि आपने अपनी शिपिंग टर्म्स जो हैं वो कंफर्म करनी होती है कि डिलीवरी जो है वो टाइम पे हुई है, उसकी इतनी कॉस्ट है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो फुलफिलमेंट अमेज़ॉन के मुताबिक, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट हुई है उसकी, या आप कहाँ पे रखवाना चाह रहे थे। ये सारी चीज़ें जो है वो आप उसको उसमें देख लेते हैं अपने परफॉर्मा इनवॉइस में। पहली होगी प्रोडक्ट डिटेल एक्यूरेसी, देन प्राइसिंग एंड पेमेंट टर्म्स एंड देन शिपिंग एंड डिलीवरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट फैक्टर शुड यू कंसीडर व्हेन एवेलुएटिंग प्रोडक्ट सैंपल्स। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आप देखते हैं जब आप प्रोडक्ट सैंपल्स जो हैं वो चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक लाइन लिखनी है, व्हेन एवेलुएटिंग प्रोडक्ट सैंपल्स कंसीडर दीज की फैक्टर्स। तो ये हमारे पास जो है वो मेजर की फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन आ जाती है प्रोडक्ट की। उसके बाद एक्यूरेसी जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये वाली चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। उसके आगे जो है वो हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दिया क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन के आगे जी, एक्सेस द सैंपल क्वालिटी टू इंश्योर इट मीट्स योर स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। आप सैंपल जो है वो इसलिए चेक करते हैं कि क्या जो चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है। आप उसको प्रेफर करते हैं या नहीं करते हैं, उसकी जो है वो फंक्शनैलिटी किस तरह की है, उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आ जाती है। उसके बाद आ जाती है एक्यूरेसी टू रिक्वायरमेंट। वेरीफाई इफ द सैंपल अलाइंस विद योर इनिशियल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेशन। आपने ये वेरीफाई करना होता है कि आपने सैंपल्स के अंदर जो चीज़ें देखी थी वो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। लुक फॉर एनी discrepancies and deviations from what was agreed upon with the supplier। तो आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आपने जो भी एग्रीमेंट किया था अपने सप्लायर के साथ कि हमें कितनी प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह की चाहिए, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि टास्क 3 की तरफ। और टास्क 3 है हमारा ये, यू आर सोर्सिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम अ सप्लायर लिस्टेड ऑन थॉमस नेट। ठीक है। अब आप क्या करें जी, एक न्यू प्रोडक्ट सोर्स करें फ्रॉम द सप्लायर जो कि अवेलेबल था थॉमस नेट के
ऊपर, ठीक है। आपने यानी कि आपने सप्लायर ढूंढा है थॉमस नेट के ऊपर, अब आप उससे जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो लेने लगे। एक्सप्लेन द स्टेप यू शुड टेक टू वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर बिफोर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन करने से पहले आपने जो स्टेप्स कर लेने हैं टू वेरीफाई करने के लिए, और मतलब कि आपका जो सप्लायर है वो कितना ऑथेंटिक है, वो कितना रियल है, और अपनी बात का कितना पक्का है, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो चेक करनी है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप चेक करेंगे। सबसे पहले आपने ये लाइन लिख देनी है, सर्टेनली हियर आर स्टेप्स टू वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ सप्लायर लिस्टेड ऑन थॉमस नेट बिफोर एंटरिंग एन एग्रीमेंट। आगे आपने डबल कॉलर लगा दिया है, और देन आपने ये जो है 3 मेजर फैक्टर्स जो है आपने बता देने हैं। सबसे पहले तो आपने उसका सप्लायर का प्रोफाइल चेक करना है, ठीक है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करनी है कि उसका दूसरे क्लाइंट्स के साथ किस तरह से जो है वो उसका रिव्यूज़ वगैरह क्या हैं, या किस तरह से वो अपने क्लाइंट्स के साथ डील करता है, ये कितना रियल है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट रेफरेंसेस एंड पास्ट क्लाइंट। रीच आउट टू रेफरेंसेस एंड पास्ट क्लाइंट्स लिस्टेड टू बाय द सप्लायर। इंक्वायर अबाउट देयर एक्सपीरियंस क्या है सप्लायर्स के साथ। आस्किंग अबाउट रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना अगर हम कोई चीज़ जो है वो दराज से तो नहीं खरीदते, कहीं से भी अगर आपने ख़रीदनी हो तो नीचे से आप जो है वो रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है, इसके रिव्यूज़ कितने किस तरह के हैं, और जिससे आपने ख़रीदी है वो जो है वो ऑन टाइम ड्यूटी पेड करता है आपको या नहीं करता, ये सेंड करता है या नहीं करता, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है। ये अपनी डेडलाइंस के बाद तो नहीं ये चीज़ें जो है वो फुलफ़िल करता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंडक्ट बैकग्राउंड रिसर्च, perform additional research beyond ThomasNet, look for the supplier presence on other platform, this their website, social media and industry specific forum to gather more insights in their reputation, track record and any potential red flags like unresolved complaint or legal issues, ठीक है। तो आप उसका जो है वो एक एडिशनल जो है वो उसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं कि इस बंदे की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 वाला क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ एन अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड विच एलिमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब उसने उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन से की एलिमेंट है अमेजोन की यानी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के हिसाब से, और कौन सा एलिमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट टाइटल, देन आ जाता है प्रोडक्ट इमेज, देन आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स एंड की फीचर्स, प्राइस एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन, कस्टमर रिव्यूज़ एंड रेटिंग। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग आती है वो मतलब कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है। अमंग दिस एलिमेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी द प्रोडक्ट टाइटल। अ वेल क्राफ्ट ऑप्टिमाइज्ड टाइटल कैन significantly impact our product discover ability in the search term and catch the attention of the potential buyer. It acts as a crucial factor in determining whether कस्टमर्स क्लिकिंग थ्रू द व्यू टू प्रोडक्ट डिटेल्स एंड मेक अ परचेज, ठीक है। ये हमारे जो थे डिफरेंट टास्क थे, क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिया। फिर बता रही हूँ, पहले मैं आपने ये बताना था कि आप एक सेलर हैं और आपने परफॉर्मा इनवॉइस की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मस्ट देखनी होती हैं जब आप अपना ऑर्डर रिसीव कर रहे हो उससे पहले, ठीक है। उसमें आ जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल, एक्यूरेसी, प्राइसिंग एंड पेमेंट टर्म्स एंड शिपिंग एंड डिलीवरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ जाता है टास्क 2 में आपसे ये पूछा गया था कि वट फैक्टर शुड यू कंसिडर व्हेन यू एवेल्युएटिंग। आप कौन से फैक्टर ऐसे देखते हैं जब आप प्रोडक्ट सैंपल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाती है क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है, अकॉर्डिंग एक्यूरेसी टू द रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आ जाता है थर्ड में आपसे ये पूछा गया था कि आपने थॉमस नेट के ऊपर जो है वो एक नया क्लाइंट जो है यानी कि एक नया सप्लाई जो है वो ढूंढा है। अब आपने उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी है कि वो कितना अच्छा है या कितने अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट्स को मैनेज करता है। तो उसमें आ जाता है सबसे पहले आपने उसकी प्रोफाइल चेक करनी होती है, देन आपने उसके कॉन्टैक्ट रेफरेंसेस और उसके जो है वो डिफरेंट क्लाइंट्स के रिव्यूज़ देखने होते हैं, और देन आपने जो है वो एक एडिशनल रिसर्च करनी होती है उसकी बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कि वो पहले दूसरों के साथ किस तरह से काम करता था, उसके सोशल लिंक्स क्या हैं, कौन सी कंपनी के साथ है, या कोई लीगल इशू तो नहीं उस पर चल रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि कौन से की एलिमेंट हैं जो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में
यानी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो अमेजोन पे यूज़ किए जाते हैं और कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। प्रोडक्ट टाइटल हो गया, प्रोडक्ट इमेज हो गया। सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल ही देते हैं ना हम, उसके बाद उसकी इमेज नज़र आ रही होती है या वीडियो हो गई उसके अंदर वो आ रही होती है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, देन बुलेट्स पॉइंट एंड की फीचर्स आ जाते हैं, उसके फीचर बताए जाते हैं, देन प्राइस एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स आ जाती हैं। इनमें सब में इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोडक्ट टाइटल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई और इस तरह से हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। क्विज जो सॉरी एक्सरसाइज जो थी वो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होएगी और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।